चेयरमैन नैब आज भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश न हुए। पीएसी अरकान की बरहमी। पीएसी अरकान का डीजी नैब से ब्रीफिंग लेने से इनकार। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का उज़र मुस्तरद। चेयरमैन नैब को अगले इजलास में फिर तलब करने का फैसला। चेयरमैन कमेटी राना तनवीर हुसैन का कहना है चेयरमैन नैब को कमेटी में जरूर आना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और चेयरमैन नैब की पोजीशन में फर्क है। चेयरमैन नैब की पोजीशन यकसर मुख्तलिफ और काबिल एहतसाब है। अगर हुकूमत इसे जवाबदेह ना बनाए तो ये ज्यादती होगी। मैंने अभी कहा है इनको अपने स्टाफ को कि कैबिनेट सेक्रेटरी के टेलीफोनिकली और रिटर्न पता करें कि क्या ये अंडर द लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ ये सारा कुछ प्रोसीजर हुआ है, उसका नोटिफिकेशन ऐसा हुआ है, नोटिफिकेशन होना है उसका, तो फिर तो हम एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि ये प्रोसीजर है। पीटीआई के दौर में पाकिस्तान मकरूज से मकरूज तर। विफाकी हुकूमत के कर्जे मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर। कर्जे रिकॉर्ड 40,973 अरब से बढ़ गए। 3.25 साल में कर्जों में 16,241 अरब रुपए इजाफा। स्टेट बैंक की दस्तावेजात में इंकशाफात। न्यूटन क्रिकेट लिमिटेड दुबई एक कंपनी है जिसने $2.1 मिलियन पीटीआई को फंड किया। हमारी रिपोर्ट जो 2.2 अरब रुपए हमने गैर कानूनी फंडिंग पकड़ी अपने ऑडिटर्स के जरिए जो इलेक्शन कमीशन के हुक्म पे वहाँ गए थे, और उन्होंने 8 दिनों में उनके जो पीटीआई के सिर्फ डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट मजीद उन सबूतों की तक़वियत देता है। दुबई के वोटिंग क्रिकेट क्लब से पीटीआई को $21 लाख की फंडिंग क्यों की? अकबर एस बाबर का हुकूमत से सवाल। बोले कानून के मुताबिक कंपनी किसी सियासी जमात को फंडिंग नहीं कर सकती। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में पीटीआई को फॉरेन फंडिंग की तस्दीक हो गई। पहली बात यह है कि इस मुल्क के अंदर डीलों की सियासत ने इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया है। हमें डीलों की सियासत को दफन करना है, अवाम, आइन और वोट की सियासत को बालादस्त करना है। डील की सियासत ने मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया। हमें डील की सियासत को खत्म करना है, आइन की सियासत करना है। सब इदारे आइन के मुताबिक काम करें। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत स्टेट बैंक की सालमियत खत्म कर रही है। इमरान खान को मुल्क की खुद मुख्तारी का सौदा नहीं करने देंगे। मियां नवाज शरीफ साहब ना डील करने के, ना डील से मतलब गुफ्तगू करने के, और ना ही इस किस्म की किसी मूव का हिस्सा बनने को तैयार है। राना सनाउल्लाह कहते हैं शहबाज शरीफ किसी डील का हिस्सा थे, हैं, ना होंगे। इदारे गैर जानिबदार रहे तो ये अच्छी बात है। इमरान खान चोर साबित हो गए। जिसने नालायक टोले को मुसल्लत किया उन्हें भी मुआफी मांगनी चाहिए। नवाज शरीफ जब चाहें आ सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। टेप उस दिन चलाई गई जब स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई। बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी का इजलास। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी, रजा रुबानी और दीगर रहनुमा शरीक। पीटीआई अतियात के जराए की वजाहत करने में नाकाम रही। पीटीआई का शफाफियत और बदउनवानी का नारा धोखा था। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं तहरीक इंसाफ ने जांच पड़ताल से बचने और मालूमात को रोकने की कोशिश की। मरियम नवाज की ख्वाजा साद रफीक की रिहाइशगाह पर आमद। अहले खाना को साहबजादी की शादी पर मुबारकबाद। नए जोड़े के लिए दुआएं। मियां नवाज शरीफ की तरफ से नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुंचाया। कराची में फिर बादल बरस पड़े। कहीं बारिश, कहीं बूंदाबांदी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कल की बारिश का पानी भी कई सड़कों पर जमा। पहाड़ों पर बर्फबारी, पहाड़ सफेद हो गए। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। रास्ते बंद होने से लोग घरों में महसूर। ग्रेस वैली में 2 फीट बर्फ पड़ी, रास्ते बंद। मलका कौसार मरी ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। सयाहों के सैर सपाटे।
कराची में बारिश के बावजूद जमात इस्लामी का सिंध असेंबली के बाहर धरना जारी। टेंट पर पैराशूट कवर लगा दिए गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है अब धरना बढ़ता जाएगा। ओमिक्रॉन ने खतरे की घंटी बजा दी। बड़े शहरों में केसेस में तेजी से इजाफा। लाहौर में मजीद 41 अफराद मुतासिर। मरीजों की तादाद 211 हो गई। कराची में अब तक 200 मरीजों की तस्दीक। वायरस खैबर पख्तूनख्वा भी पहुंच गया। 6 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक हो गई। पाकिस्तान में कोरोना की 5वीं लहर का फैलाव तेज। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.23% तक पहुंच गई। मजीद 416 अफराद में वायरस की तस्दीक। 139 अफराद की हालत नाजुक। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.32% तक पहुंच गई। एक दिन में मजीद 1085 नए केसेस रिपोर्ट। 5 अफराद जान की बाजी हार गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक की बतौर जज। सुप्रीम कोर्ट तैनाती का जायजा। कराची, लाहौर समेत कई शहरों में वकला की हड़ताल। B4U कंपनी के मालिक सैफुर रहमान की अहाता अदालत से गिरफ्तारी। नैब अफसरान ने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत मुआफी मांग ली। तहरीरी मुआफी के बाद तौहीन अदालत केस खत्म। सिंध महकमा स्कूल में 1200 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भर्ती करने का फैसला। माहाना तनख्वाह 50,000 होगी। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को मुलाजमत पर मुंतकली के लिए सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान देना होगा। अमरीकी करेंसी ने फिर उड़ान पकड़ ली। इंटरबैंक में डॉलर 41 पैसे महंगा, 177 रुपए 15 पैसे का हो गया। भारतीय वजीर आजम का काफिला मुजाहरे में फंस गया। नरेंद्र मोदी 15 से 20 मिनट तक रुके रहे। मुजाहिरीन नारे लगाते रहे। भारतीय वजारत दाखिला की तहकीकात शुरू। रियासती हुकूमत से रिपोर्ट तलब। फ्रांसीसी रेगुलेटर्स का कुकीज के इस्तेमाल पर गूगल और फेसबुक पर 210 मिलियन यूरो जुर्माना। ये डेटा सार्फिन को ऑनलाइन ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।